तो आप सभी का हमारे चैनल फिटर फाइटर पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो फिटर फाइटर चैनल है वो आईटीआई से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन के वीडियो बनाता रहता है। इसलिए आप आईटीआई की किसी भी ट्रेड से हो, चाहे फिटर से हो, चाहे टर्नर से हो, चाहे मशीनिस्ट से हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन से हो, आप हमारे चैनल फिटर फाइटर को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज हमारा जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे अप्रेंटिसशिप जो एग्ज़ाम होता है उसमें किस तरीके के प्रश्न आते हैं वो हम बताने वाले हैं। तो आप किसी भी ट्रेड से हो, आपको अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम जरूर देना है। एक अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम जो है शुरुआत में होता है जब हम अप्रेंटिस करना स्टार्ट करते हैं, और एक अप्रेंटिस का एग्ज़ाम बाद में होता है जब हमारी अप्रेंटिस ख़त्म हो जाती है। हम किसी भी ट्रेड से हो, सारी ट्रेडों में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसलिए हम वो क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। तो यदि आप नए हों तो हमारे चैनल फिटर फाइटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जो भी मैं आईटीआई से रिलेटेड वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच सके। और यदि आप हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो हमारे जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें वीडियो बनाने के लिए उससे प्रेरणा मिले और हम और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं। अहम क्वेश्चन बताते हैं जो अप्रेंटिसशिप एग्ज़ाम के पैटर्न से रिलेटेड है। तो दोस्तों, अप्रेंटिसशिप का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन उसमें आएंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे, और ये सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, ये सारे आपकी फिटर थ्योरी से रिलेटेड होंगे। चाहे आपकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो, चाहे आपकी फिटर ट्रेड हो, चाहे आपकी वेल्डर ट्रेड हो, चाहे आपकी टर्नर ट्रेड हो, मशीनिस्ट ट्रेड हो, कोई भी ट्रेड हो, सभी में यही थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो हमारी जो फिटर ट्रेड होती है, फिटर ट्रेड हमारी टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इन सभी ट्रेडों से मैच खाती हुई चलती है। तो इसलिए आप परेशान ना हों, आप फिटर ट्रेड से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पढ़ें। वो वेल्डर के भी हैं, टर्नर के भी हैं, मशीनिस्ट के हैं। अब बचा इलेक्ट्रीशियन का, तो मैं इलेक्ट्रीशियन की रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। और ये आज जो मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो ऑल ट्रेड के हैं। मैंने ऐसे क्वेश्चन का चयन किया है जो ऑल ट्रेड से रहेंगे, किसी एक ट्रेड से नहीं है, यानी आईटीआई के क्वेश्चन है सारे। तो हम क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन ये है, हमने हिंदी में भी लिखा और इंग्लिश में भी लिखा, ताकि दोनों आपको समझ में आ जाए। एम के सिस्टम में ताप की इकाई क्या है? जो हमारा टेम्परेचर यूनिट ऑफ द एम के सिस्टम, इधर एम के एस है, ये एम के एस, यानी एम के सिस्टम में ताप की इकाई क्या होती है? तो एम के सिस्टम जो हमारी ताप की इकाई होती है वो डिग्री सेल्सियस होती है। डिग्री सी आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, डिग्री सी एम के सिस्टम में होती है। अगला क्वेश्चन है हिंदी में, एक वृत्त में कितने ग्रेड होते हैं? हाउ मैनी ग्रेड इन वन सर्किल? तो एक सर्किल में, एक जो पूरा सर्किल होता है इसमें कितने ग्रेड होते हैं? तो इसमें 100 ग्रेड का एक होता है, 100 ग्रेड का। तो यानी 100 ग्रेड मिला के 400 ग्रेड हो जाएंगे, वो पूरा सर्किल होता है, तो ये 400 ग्रेड का होता है। अगला क्वेश्चन हमारा आपके सामने है, एक समकोण में कितने ग्रेड होते हैं? हाउ मैनी ग्रेड इन अ वन राइट एंगल? यानी एक समकोण में कितने ग्रेड होते हैं? तो अभी मैंने एक सर्किल बना के दिखाया था। देखिए, इसमें 4 समकोण है और 4 समकोण है। अभी मैंने 100 ग्रेड इधर लिखा था, ये 90 डिग्री लिखा था इधर, ये 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री में कितने ग्रेड हो गए? 100 ग्रेड हो गए। तो इसका सेकंड आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी से करें, आप इंग्लिश जानती हैं तो इंग्लिश करें। और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट जरूर करा करो। अच्छा लगे, बुरा लगे, आपको क्वेश्चन अच्छे लगें तो भी कमेंट करें, बुरे लगें तो भी कमेंट करें, आपका अधिकार है ये। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट को पहचानिए। 1 मिनट आइडेंटिफाई, यानी 1 मिनट को कैसे लिखा जाता है? तो देखिए, 1 डिग्री होता है, एक कॉमा होता है, एक 2 कॉमा होते हैं। देखिए, जैसे हमने 1 तो 1 डिग्री हो गया, 1 कॉमा 1 मिनट हो गया, 2 कॉमा 1 सेकेंड हो गया। तो मिनट को हमें पहचानना है तो एक के ऊपर एक कॉमा है तो 1 मिनट हो जाएगा। यदि 2 कॉमा होते हैं तो ये सेकेंड हो जाता, और ये डिग्री का निशान होता है, आप जानते हैं। अगला, 100 डिग्री सी को फ़ारेनहाइट में बदलो, यानी हमें 100 डिग्री सी को फ़ारेनहाइट में बताना है। कन्वर्ट टू 100 डिग्री सी इनटू फ़ारेनहाइट, यानी कन्वर्ट करना है हमें। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। वो फार्मूला होता है C/5 बराबर F-32/9। हम C की जगह 100 लिखेंगे, तो 100/5 बराबर F-32/9। हमें इसको क्या करना है? हमें इसको काटना है 5 से। तो 5 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा, 5 से 1 काटेंगे, हम इसका गुणा करेंगे तो 180 बराबर F-32 हो जाएगा। तो 32 इधर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो इसका 212 F आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा जो है 6वां क्वेश्चन है, 2 रेडियन को डिग्री में बदलो। कन्वर्ट इन डिग्री ऑफ 2 रेडियन, यानी हमें ये बताना है कि 2 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। 2 रेडियन को हमें डिग्री में बताना है।
तो 1 रेडियन में आप सभी जानते हैं कि 1 रेडियन में 57.3 डिग्री होते हैं। हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो 2 3 6.2 और 2 पंचे 10 और 1 11 114.6 डिग्री इसमें हो जाएगा। तो इसका सेकंड आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पतली शीट में वासर किस पंच से काटे जाते हैं? विच पंच यूज टू कटिंग वासर इन थिन शीट। यानी पतली शीट में वासर हमें काटना है तो इसके लिए हम करते हैं होलो पंच का उपयोग करते हैं। कोई भी चमड़े की, प्लास्टिक की या पतली शीट में जो वासर काटा जाता है वो काटा जाता है, वासर काटने के लिए हम उपयोग करते हैं होलो पंच का। 1 मीटर कितने फुट के बराबर होता है? 1 मीटर में कितने फुट होते हैं? हाउ मैनी फुट इन 1 मीटर। तो 1 मीटर जो होता है, अपन लोग 1 मीटर कपड़ा लेने जाते हैं उसमें 3.281 फुट होते हैं। तो 3.281 फुट। अब लेकिन ध्यान रखना इसमें फुट में 1 कॉमा होता है और इंच में 2 कॉमा होते हैं। तो ये 1 कॉमा होता है फुट का और 2 कॉमा होते हैं इंच के। तो अब देख लेते हैं 1 कॉमा वाला आंसर कौन सा है? 3.281 फुट। तो इसका सेकंड आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1 गज में कितने मीटर होते हैं? 1 गज, हाउ मेनी मीटर इन 1 यार्ड। 1 गज में कितने मीटर? तो गज होता है 1 गज, तो 1 गज में कितने मीटर। अब आपको एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, 1 गज में कितने मीटर। तो 1 गज जो होता है, अब हम इसको थोड़ा कन्वर्ट करके बता देते हैं। 1 गज होता है वो होता है 3 फुट का, और 1 मीटर जो होता है, 1 मीटर वो होता है 3.281 का, 3.281 फुट का। अब इसकी एक समझ लिए एक बात कि गज जो होता है वो 3 फुट का होता है और जो हमारा मीटर होता है वो 3.281 फुट का होता है। यानी कि मीटर बड़ा है, तो मीटर बड़ा है तो हमें बड़ी चीज़ में बनाना है, यानी गज को मीटर में बनाना है। तो 1 गज में 1 मीटर तो होगा नहीं, यानी 1 गज में 1 मीटर यदि हो जाएगा तो गज और मीटर बराबर हो गए, लेकिन बराबर नहीं है, मीटर बड़ा है तो 1 गज में मीटर कम होंगे। तो इसका आंसर होगा थर्ड आंसर 0.9144 मीटर, क्योंकि गज छोटा होता है मीटर बड़ा होता है, तो पूरा 1 गज में 1 मीटर नहीं बन पाएगा, कम रहेगा थोड़ा सा। 1 इंच में कितने mm, हाउ मैनी mm इन 1 इंच। यानी 1 इंच में कितने mm होते हैं। ये ITI का वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, चाहे आप फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, वेल्डर किसी भी ट्रेड से हों। 1 इंच में कितने mm, तो 1 इंच जो होता है वो होता है हमारा 1 इंच 25.4 mm का होता है। अगर हम सेंटीमीटर बनाएंगे तो 2.54 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये mm होता है। तो देख लेते हैं 25.4 mm, तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। तो हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इसी टाइप के हमारे अप्रेंटिस के एग्जाम में हर चैप्टर से 1-1, 2-2 क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं आपको 20 क्वेश्चन बताऊंगा और 1-2 दिन बाद मैं फिर 20 क्वेश्चन बताऊंगा। जब तक एग्जाम होंगे आपके तो आपको सारा कुछ उसमें आ जाएगा, इसलिए आप ध्यान से पढ़ें और समझें। कोई भी दिक्कत हो अपना बड़ा भाई समझ के, अपना छोटा भाई समझ के आप हमें ज़रूर कमेंट करें, हम आपको पूरी मदद करेंगे। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एंगल ऑफ वी ब्लॉक। यानी वी ब्लॉक का जो कोण होता है वो कितना होता है। तो आपको मालूम है कि वी ब्लॉक का कोण जो होता है 90 डिग्री होता है, लेकिन 90 डिग्री पहले में नहीं है, दूसरे भी नहीं है, तीसरे भी नहीं, चौथे में π/2 रेडियन लिखा है। सही आंसर है, क्योंकि π/2 रेडियन का मतलब 90 डिग्री होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर 90 डिग्री नहीं दिया तो उससे कन्वर्ट में कोई दूसरा आंसर भी हो सकता है। इसके बाद ये हमारा वी ब्लॉक का नाम लिखा हुआ है, तो वी ब्लॉक का ये स्पेसिफिकेशन दिया गया है। देखिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन दिस स्पेसिफिकेशन, सिंगल लेवल डबल ग्रुप 50/50/5-40 AIS 2404। तो देखिए इसमें एक स्पेसिफिकेशन दिया गया है, मैं इसको बता देता हूँ आपको स्पेसिफिकेशन को। ये 50 mm की लेंथ होती है, ये इसका साइज होता है 5 से 40, और ये होता है इसका ग्रेड होता है, एक A ग्रेड का होता है, एक B ग्रेड का होता है। तो A ग्रेड वाला क्लोज ग्रेन कास्टन का बना होता है, और B ग्रेड वाला A ग्रेड वाला होता है वो हाई क्वालिटी स्टील का बना होता है, और B ग्रेड वाला जो होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। तो इसमें हमें इनकरेक्ट बताना है कि गलत बात कौन सी है। तो हम देख लेते हैं, इसमें पहले नंबर पे लिखा हुआ है 50 mm लंबाई, तो ये सही बात लिखी हुई क्योंकि इसमें 50 mm दिया गया है। 5 से 40 mm बांधे जा सकते हैं, ये भी सही बात है। इसमें 5 से 40 mm तक की जॉब बिल्कुल सही बांधे जा सकते हैं, ये भी सही बात है। हमें गलत बात ढूंढना है। मेटल क्लोज ग्रेड कास्ट आयरन, देखिए इसमें A ग्रेड लिखा हुआ है, आपको मैं समझा रहा हूँ A ग्रेड लिखा हुआ है तो ये हाई क्वालिटी स्टील का बनेगा, तो इसका फोर्थ आंसर भी सही है ना। हम इससे कहेंगे कि थर्ड आंसर इसका इनकरेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन का थर्ड आंसर इनकरेक्ट है, इसलिए हमारा थर्ड आंसर ही होगा, क्योंकि हमें इसमें इनकरेक्ट आंसर ही ढूंढना था, सही आंसर नहीं ढूंढना था। अगला क्वेश्चन है हमारा,
ये भी ब्लॉक बने हुए हैं। तो देखिए जो जोड़े में होते हैं उसे हम पेयर कहते हैं, तो पेयर वाला भी ब्लॉक होगा। लेकिन देखिए इसमें एक लेवल ऊपर है, देखिए एक लेवल ये ऊपर बना हुआ है, एक लेवल नीचे बना हुआ है, तो ये डबल लेवल है और इसमें ग्रुप एक ही है, एक ही ग्रुप है, तो सिंगल ग्रुप है। तो देख लेते हैं मैच्ड पेयर डबल लेवल सिंगल ग्रुप, कौन से आंसर दिया। पहले नंबर पर मैच्ड पेयर बी ब्लॉक, ये गलत हो गया, मैच्ड पेयर बी ब्लॉक। दूसरा भी सेम आंसर लिख दिया। तीसरा देख लेते हैं डबल लेवल सिंगल ग्रुप मैच्ड पेयर, तो इसका थर्ड आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल देखिए इसमें पूरा सही लिखा हुआ है। डबल लेवल, एक लेवल ऊपर है एक लेवल नीचे है, इसको लेवल बोलते हैं। जो भी ग्रुप होता है उसको लेवल बोला जाता है। और बगल में एक एक ग्रुप है तो इसको सिंगल ग्रुप बोला जाएगा, क्योंकि दोनों ग्रुप का एक ही काम होता है, इसलिए सिंगल ग्रुप है, इसको डबल ग्रुप मत बोल देना। और मैच्ड पेयर मतलब जोड़े में है, ये दो जोड़े में पाए जाते हैं, इसलिए मैच्ड पेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भी ब्लॉक किस लंबाई में पाए जाते हैं। तो भी ब्लॉक जो हमारे होते हैं, ये भी ब्लॉक दो ग्रेड में होते हैं। एक ग्रेड का होता है, बी ग्रेड का होता है। ए ग्रेड का हमारा 100 mm लंबाई में पाया जाता है और बी ग्रेड वाला 300 mm लंबाई में। लेकिन इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसमें से दोनों आंसर दिए गए हैं, तो दोनों आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ना तो इसमें ए को खोला गया ना बी को खोला गया है। विच लेंथ ऑफ भी ब्लॉक आर अवेलेबल, इंग्लिश में भी नहीं बोला है कि ए है कि बी। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, ट्यूबलर हेक्सा फ्रेम के बारे में सही बात है। ट्यूबलर हेक्सा फ्रेम जिसमें एक ट्यूब लगा होता है, इस तरीके से ऐसे रहता है वो हेक्सा फ्रेम। तो हेक्सा फ्रेम आप जानते हैं ये ट्यूब बना होता है, तो इसकी लंबाई को हम एडजस्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं अलग अलग लंबाई वाले ब्लेड इसमें बांधे जा सकते हैं, तो ये इसका राइट आंसर थर्ड आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस बाइस में एक ट्रिगर होता है। देखिए ट्रिगर होता है, ये ट्रिगर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। बीच बाइस है ट्रिगर अवेलेबल सो एडजस्ट वेरी फास्ट, यानी जिसमें एक बटन होता है, उस बटन से हम एडजस्ट करके बाइस को जल्दी से हम एडजस्ट कर सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते घटा भी सकते। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारा जो बाइस में जो ट्रिगर होता है वो होता है क्विक रिलीज बाइस में, तो इसका थर्ड आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा क्विक रिलीज बाइस, थर्ड आंसर राइट आंसर, क्योंकि क्विक रिलीज बाइस को जल्दी खोल भी सकते हैं जल्दी कस भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन होगा ब्रास ट्यूब काटने के लिए। तो दोस्तों आप फिटर वाले सारी जानते हैं और इलेक्ट्रीशियन वाले भी समझ लीजिए, टर्नर मशीनिस्ट वाले सभी समझ लीजिए। ट्यूब जो काटा जाता है वो 0.8 mm का जो पिच होता है पाइप या ट्यूब, उससे काटा जाता है, तो इसका 0.8 राइट आंसर हो जाएगा। हेक्सा ब्लेड पिच कटिंग ऑफ ब्रास ट्यूब, ब्रास का ट्यूब हो, कॉपर का ट्यूब हो, कोई भी ट्यूब हो, कोई भी ट्यूब या कोई भी पाइप हो, सारे 0.8 mm पिच से काटे जाते हैं। अगला हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है विच टीथ सेटिंग ऑफ हेड ब्लेड एट ब्लेड पिच। देखिए इंग्लिश थोड़ी इसमें गलत लिखी हुई है, हेक्सा होना चाहिए, इधर होना चाहिए हेक्सा ब्लेड एट ब्लेड पिच ऑफ 1.4, यानी कि एक हेक्सा ब्लेड है, वो हेक्सा ब्लेड का जो पिच है, वो ब्लेड का पिच है वो 1.4 है, तो उसमें कौन सी सेटिंग होती है। तो दोस्तों ये आपको ये चारों सेटिंग आपकी थ्योरी में मिल जाएंगी, 1.4 की, 1.8 की और 0.8 की और 1.0 की। तो ये मैं बता देता हूँ मैं दो क्वेश्चन, 0.8 में बेबी सेटिंग होती है और 1.4 में स्टैगर्ड होती है, तो इसका बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर वाला, एक्यूरेटली मशीनिंग ऑपरेशन इन विच वाइस यूज, परिशुद्ध रूप से मशीनिंग करने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है। तो हम मशीनिंग ऑपरेशन जो करते हैं वो मशीन वाइज से करते हैं, तो इसमें मशीन वाइज तो है नहीं, लेकिन इसमें परिशुद्ध काम जो टूल मेकर्स वाइज से होता है। आपने पढ़ा होगा ये कि टूल मेकर्स वाइज सबसे शुद्ध वाइस होती है जो स्टील की बनी होती है, तो इसका थर्ड आंसर राइट आंसर होगा टूल मेकर्स वाइज। अगला 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम को कितना एडजस्ट कर सकते हैं। जो हमारी एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम होता है उसको हम कितना mm तक बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इसको लगभग 25 mm तक हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम को। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन थे। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आपने वीडियो देख लिया, मैंने नॉर्मल जो अपेंडिक्स में आते हैं, और ये वीडियो ऐसा नहीं कि अपेंडिक्स के एग्जाम के लिए ही है, ये कोई भी ITI से रिलेटेड जो टेक्नीशियन की वैकेंसी होती है उससे रिलेटेड भी है, और टर्नर ट्रेड से, वेल्डर ट्रेड से, मशीनिस्ट ट्रेड से, कोई किसी भी ट्रेड हो, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं ऐसे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, इसलिए आप चैनल फिटर फाइटर को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। ओके, बाय बाय।